Assalamu alaikum and welcome back with another Bandesha's Shorts. So today we will going to talk about filing और फाइलिंग के अंदर हम आज बात करेंगे हाउ टू रीड ए टेक्स्ट फाइल into प्रोग्राम. इट्स अ गुड आइडिया. अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले एक वीडियो हमारी पहले फाइलिंग की अपलोड हो चुकी है बंदिशा शॉर्ट्स रील्स के अंदर ही, बंदिशा शॉर्ट्स प्लेलिस्ट के अंदर ही. तो उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ओके, सो रीड के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल मौजूद है और उस टेक्स्ट फाइल का नाम है माई फाइल डॉट. भाई टेक्स्ट फाइल है तो फॉर्मेट टेक्स्ट होगा ना, और उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ लोगों के नाम मेंशन कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अली और कैफ और जिम और सना और करीम. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ जो हमने यस्टरडे भी बात की थी, मीन्स लास्ट वीडियो के अंदर, कि जब भी कभी आप टेक्स्ट फाइल का जिक्र करते हो तो उसके अंदर आपके पास एक मार्कर होता है, एक करेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल, विच इज EOF, एंड ऑफ फाइल. इट ऑलवेज स्पेसिफाइज कि आपकी टेक्स्ट फाइल का डेटा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ओके, सो वी हैव अ टेक्स्ट फाइल, उसमें कुछ नेम हमारे पास मौजूद है. हमें इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करना है, व्हाट इज द टास्क, हमें इस डेटा को रीड करना है एंड लेट्स सपोज इस डेटा को रीड करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है. दैट्स इट, दैट इज अ टारगेट. सो द टारगेट इज, द प्रॉब्लम इज, द टास्क इज टू रीड द content of my file .txt display on screen. चले जी, हमें ये वाला काम करना है. आप भी अपनी कॉपीज पे मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को लिखते चले जाइए. हाउ टू सॉल्व इट. ऑलराइट, याद रखिएगा जिस तरह से हमने अगेन लास्ट वीडियो में बात की थी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डेटा को राइट कर रहे थे. जब भी कभी हम टेक्स्ट फाइल्स का जिक्र करेंगे तो फाइल ओपन और फाइल क्लोज वाली कमांड्स आपको यूज़ करनी होंगी. तो यहाँ पर भी अगर हमें रीड करना है, भले राइट करना है, भले अपेंड करना है फाइल को, हमें फाइल को ओपन करना होगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले. सो लेट्स सॉल्व इट. ऑलराइट, so the very first thing that we need to do is to open the file. So file open. अच्छा, मिटा के लिख लेते हैं. इट्स अ गुड प्रैक्टिस, गुड रीजन कि बेटा जब भी कभी कमांड्स लिखो तो कमांड्स ऑल कैप्स में होनी चाहिए. तो फाइल ओपन, जब भी कभी सूडो कोड लिखो तो क्या करो, कमांड्स को हमेशा ऑल कैप्स में लिखो. फाइल ओपन, किस फाइल को ओपन करना है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी. सो माई फाइल डॉट टी एक्स टी. किस पर्पस के लिए इसको ओपन करना है, उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आपको इसको रीड करना है. ठीक है. तो बेटा रीड करने के लिए अगर फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फॉर रीड. चलें जी, इस फाइल को हमने ओपन कर लिया रीड मोड में. अब जैसे ही कमांड चलेगी तो उस टेक्स्ट फाइल को ये ढूंढेगा अपने कंप्यूटर के अंदर और उसको मिल जाएगी क्योंकि आपने उसको बिल्कुल सही नाम के साथ पुकारा होगा, और उसको ओपन कर देगा और रीड करने के लिए. तो किताब को खोल के वही सामने फाइल को बैठ जाएगा आपका कंप्यूटर आफ्टर रनिंग दिस कमांड. फाइल ओपन करके अब लेट्स सपोज, देखो एक बहुत वैसे, ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हो, आप कह सकते हो कि सर देखें हमें तो नज़र आ रहा है कि इस माई फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4 5 नाम लिखे हुए हैं. फाइल ओपन करके हम 1 2 3 4 5 दफ़ा रीड फाइल की कमांड लगा के भी डेटा को आउटपुट कर सकते हैं. कोई और जीनियस बच्चा है कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 1 से लेके 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक का फॉर का लूप चलाते हैं और लूप चला के उसमें से डेटा रीड करके डेटा डिस्प्ले कर दो. लेकिन जो सबसे जीनियस बच्चा होगा वो ये कहेगा कि सर हमें नहीं पता, लेट्स सपोज हमें नहीं पता कि जो माई फाइल डॉट टी एक्स जो आपने एग्जाम्पल दी हुई है, हमें नहीं पता कि उस माई फाइल डॉट टी एक्स में कितना डेटा रखा हुआ है. सो जब भी कभी आप बेटा रीड रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन करें तो प्रेफर प्रेफर करें कि आप ये सोच लें कि आपको नहीं पता कि टेक्स्ट फाइल में कितना डेटा स्टोर है. आप डेटा को रीड करते रहोगे जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा. जैसे गुड टेक्निक. तो बेटा यहाँ पे मैं कंडीशनल लूप यूज करेंगे, while
इस लूप को इसी इंडेंटेशन के साथ ही लिखते हैं। फाइल ओपन करने के बाद वाइल, बेटा वाइल का लूप जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, अच्छा एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, और वाइल के लूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। बेटा एंड ऑफ फाइल किसका आपको स्पेसिफाई करना होगा, ये सिंटैक्स आपके प्रोग्राम का सूडो कोड के अंदर भी माई फाइल डॉट टीएक्सटी का। तो जब तक माई फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद आप बेटा क्या करोगे, यहाँ पे कमांड लगाओगे रीड फाइल की। तो भाई अगर आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो भाई क्या करोगे, रीड फाइल की कमांड लगाओगे, सही है। रीड फाइल, बेटा रीड फाइल, बेटा किस फाइल को रीड करेंगे, माई फाइल डॉट टीएक्सटी को करेंगे, माई फाइल डॉट टीएक्सटी। बेटा जब रीड करोगे, जब इस फाइल को जाके रीड करोगे, तो जब आप रीड फाइल की कमांड लगाओगे तो सबसे पहले ये वाला डेटा आपके पास उठकर आ जाएगा। अली, इस डेटा को तुम स्टोर कहाँ पे करोगे, तो कंप्यूटर के अंदर आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन के अंदर, आपको एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। उसको यहाँ पे प्रोग्राम के टॉप पे डिक्लेयर भी कर लेता है, डिक्लेयर। बेटा जो डेटा यहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, रियल है, बुलियन है, क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। डिक्लेयर वेरिएबल का नाम डेटा रख देते हैं, बेटा आप कुछ भी रख सकते हो, और स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो रीड फाइल माईफाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा डेटा। बेटा इसी वजह से जब भी कभी आप सूडो लिखते हैं ना, तो एक हमेशा अच्छी गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि ऊपर 3 या 4 या 5 लाइन छोड़ दो अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, उसको इनिशियलाइज करने के लिए। चलो जी, हमने बेटा ये वाला काम कर लिया, हमने फाइल को रीड कर लिया, रीड करके हमें क्या करना था, डिस्प्ले करना था। तो बेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट डेटा किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इस डेटा वेरिएबल के अंदर। अच्छा आउटपुट के अंदर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, अगर आपने लगा दिया तो भी इट्स ओके। आउटपुट डेटा, बेटा और कोई काम करना है, रीड करके डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट, एंड वाइल, ठीक है। यहाँ पे आपका लूप हो गया खत्म। लेकिन अभी पता है क्या, मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। लेट्स डू दिस क्विकली इन 2 मिनट्स। इस प्रोग्राम को 1 लाइन एट अ टाइम रन करता है। लेट्स सपोज ये मेरी कंट्रोल लाइन है, ठीक है, और यहाँ मैं अपने पास एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ जिसका नाम है डाटा, जिसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं। एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर हो गया, ऑलराइट। और ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, इसके लिए भी हम थोड़ा बड़ा वाला जो है, चले जी, देयर इट इज, लेट्स रन द प्रोग्राम 1 2 3। तो बेटा सबसे पहले जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा, सबसे पहले आप डिक्लेयर करोगे डेटा को, तो एक वेरिएबल आपकी रैम में क्रिएट हो जाएगा, तो उसका नाम होगा डेटा। चले जी, क्रिएट हो गया, अभी बिल्कुल खाली है। उसके बाद आप इस जगह पर पहुंचे, उसने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया जिसका नाम था myfile.txt, उसको ओपन किया रीड मोड में, तो उसने क्या किया, इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर दिया। चले जी, अगला स्टेप, सूडो कोड प्रोग्राम क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बेटा यही टेक्निक होती है, 1 लाइन एट अ टाइम इंस्ट्रक्शंस को आप रन करते हो, चलाना सीख जाओ, प्रोग्रामिंग आपको आ जाती है। ओके, एक दो काम हो गए, एक काम हो गया, दूसरा काम हो गया, यहाँ पर है बेटा ये लूप क्या कह रहा है कि वाइल जब तक नहीं आ जाता एंड ऑफ फाइल, तो चेक करेगा कि भाई यहाँ पर फाइल को ओपन करने के बाद वो आ गया, क्या यहाँ पे इस वक्त आपको एंड ऑफ फाइल नजर आ रहा है, इस जगह पे आपको एंड ऑफ फाइल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, लूप के अंदर चला जाएगा। ये बेटा तब खत्म होगा जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, जब तक नहीं आ जाता एंड ऑफ फाइल, अगर एंड ऑफ फाइल आ गया लूप से बाहर, ठीक है। तो अभी एंड ऑफ फाइल नहीं है, अंदर गए, बेटा आप इसको बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रीड फाइल की कमांड लगी, उसने क्या किया, माई फाइल डॉट टीएक्सटी में से डेटा को रीड किया। बेटा माई फाइल डॉट टीएक्सटी में से जब वो डेटा को रीड करेगा तो एक वक्त में वो एक लाइन को रीड करता है, इस अली को रीड करेगा, रीड करके इस फाइल में से जो सामने वेरिएबल लिखा हुआ है इसके अंदर स्टोर कर देगा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। नीचे जब यहाँ पे जाएगा तो आउटपुट कर देगा डेटा को, डेटा के अंदर क्या है,
अली तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक छोटी सी स्क्रीन भी बना देते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे वो क्या करेगा, अली को आउटपुट कर देगा, ठीक है। एंड वाइल क्योंकि लूप है, दोबारा ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पर ऊपर आएगा क्या। अब देखो बेटा, जब एक दफा आप रीड फाइल की कमांड रन कर चुके होगे ना, ये कर्सर खुद ब खुद आगे मूव हो चुका होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर गए, यहाँ पर आपने क्या किया, दोबारा चेक किया, एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, अभी नहीं आया, दोबारा इधर आ गए। उसको मैंने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, दोबारा रीड फाइल की कमांड लगेगी, इसी फाइल में से रीड करेगा, अगला डेटा उठा के यहाँ पे जो नेम कैफ लिखा हुआ है इस डेटा के अंदर मूव कर देगा। तो यहाँ पे अगला डेटा मूव हो जाएगा कैफ, और जैसे बेटा ये रोकू की कमांड लग चुकी होगी, ये कर्सर आगे मूव हो चुका होगा। एक वक्त में बेटा जब एक दफा ये कमांड रन होती है, कर्सर यहाँ पे खुद ब खुद आगे चला जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आए, आपने आउटपुट किया, डेटा के अंदर क्या था, कैफ, आपने स्क्रीन के ऊपर कैफ को यहाँ पे कर दिया आउटपुट, ठीक है। बेटा यहाँ पे गए, ऊपर गए, फिर चेक किया, एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, नहीं आया, अंदर चला गया, दोबारा रीड फाइल की, उसने कमांड रन की, अगला डेटा बेटा रीड हुआ, अगला डेटा रीड होकर यहाँ पर आ गया, सही है। और अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं, और नीचे आए, आउटपुट किया, मेरे साफ साफ चलिएगा, साथ साथ इसको ज़रा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। चलिए, हमने बड़ा कर दिया, हमने जिम को भी आउटपुट कर दिया, इधर गए, ऊपर गए, कर्सर सॉरी आखिर मूव हो चुका था, बेटा अंदर गए, दोबारा जब रीड फाइल की कमांड आपने परफॉर्म की, अगला डेटा सना जो नाम लिखा हुआ था यहाँ पे बेटा मूव हो गया, ठीक है। और जब ये रीड फाइल की कमांड जैसे परफॉर्म होती है, कर्सर खुद ब खुद आगे मूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने आउटपुट किया, तो यहाँ पे बेटा आउटपुट हो गया नाम, साथ साथ चलिएगा बेटा, आई नो इट विल टेक टाइम, लेकिन ये जो काम है इसी से ही आपको प्रोग्रामिंग आती है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने दोबारा, इस शॉर्ट्स को सुनने के बाद आपने ये काम दोबारा खुद करना है, फिर नहीं समझ में आएगा। बेटा यहाँ पे गए, ऊपर गए, क्यों एंड ऑफ फाइल आया अभी तक नहीं आया, दोबारा अंदर गया, एक बार फिर से रीड फाइल की कमांड को रन किया, अब इसको डेटा मिला यहाँ पे, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बस खत्म होने वाला है मेरे साथ, चलिए। तो बेटा यहाँ पर ही अगला नाम आ गया, ठीक है। और जैसे ही अगला नाम ये रीड कर चुका होगा, ये कमांड रन हो चुकी होगी, ये कर्सर आगे मूव हो चुका होगा, ये इधर आएगा, ठीक है। बेटा देखो कर्सर मूव हो गया, लेकिन अभी कंट्रोल यहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है, इधर पहुंच के हमने अभी चेक नहीं किया, यहाँ पर आगे बेटा आउटपुट किया, ये नाम आउटपुट हो गया, जो करीम यहाँ पे मूव हो चुका था, इधर गए, ऊपर गए, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, तो बेटा क्या यहाँ पे एंड ऑफ फाइल आ चुका है, यस आ चुका है। इस वजह से ये सीधा जंप लगा के लूप को खत्म करके प्रोग्राम को कर देगा खत्म। आखिरी चीज रह गई जो मैं लिखना भूल गया, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी बेटा, वो ये चीज़ ये है कि आपने अगर फाइल को ओपन किया है, अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद आपने फाइल को क्लोज ज़रूर करना है। सारे एग्ज़ाम जितने भी आप किसी गले आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हो, ए लेवल्स में दे रहे हो या ओ लेवल्स में या IGCSE में या किसी भी और बोर्ड के अंदर, आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे, आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। बेटा किस फाइल को क्लोज करना है, माई फाइल डॉट txt को। There we go. Now our program is complete, and now you also know how to read the data from a text file into the program. आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, डेटा टेक्स्ट फाइल में से रीड करके भले एरे में मूव कर दे, कुछ भी करे, ठीक है। अच्छा देखो, हमने इसको बेटा वाइल और एंड वाइल के थ्रू तो कर लिया। मैं जल्दी से आपको एक चीज और बता देता हूँ बेटा, अगर इस वाइल एंड वाइल की जगह पे आप रिपीट अंटिल लगाना चाहें, तो सिंपली आप क्या चेंज करोगे, इन दो लाइंस को किस तरह से चेंज करोगे, इस वाइल की जगह आप लिख देंगे रिपीट, ठीक है। रिपीट अंटिल क्या होता है, पोस्ट कंडीशन होता है, उसमें कंडीशन लास्ट में लगती है, तो बेटा ये इस एंड वाइल की जगह पे क्या लिख दोगे, अंटिल एंड ऑफ फाइल। बेटा किसका एंड ऑफ फाइल, माई फाइल डॉट txt का, ठीक है, सॉरी माई फाइल डॉट txt। मुनीब इसको भी थोड़ा सा देख लेना, अंटिल एंड ऑफ फाइल माई फाइल डॉट txt। तो बेटा ये आप खाली इस तरह से जब चेंज कर दोगे, तो
ये वाली चीज इसकी जगह पे, ठीक है, और ये वाली चीज, ठीक है, इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि रिपीट अंटिल जो है वो कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है, वाइल एंड वाइल ट्रू होने पे चलता है, ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। वाइल नॉट एंड ऑफ वाइल, जब तक एंड ऑफ वाइल नहीं आ जाता, रिपीट अंटिल जब तक, यहाँ पे अंटिल जब तक एंड ऑफ वाइल नहीं आ जाता। सो बेटा ये था आपका हाउ टू परफॉर्म रीड इन टेक्स्ट फाइल्स। इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू अगेन इन द नेक्स्ट बंदिशा शॉर्ट्स। बेटा अगर कोई चीज़ पूछनी हो, do ask me in comments, and do not forget to subscribe. We need more subscribers. We need more motivation and support. Thank you. Allah Hafiz.